शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर में चीनी ब्लैक में 200 रुपए तक बेचने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता रात भी होल सेलर्स को सप्लाई नहीं मिल सकी। किराना फरोश चीनी के हुसूल के लिए होल सेलर्स की जानिब देखने लगे हैं। 10 दिन से चीनी की शक्ल नहीं देखी है, किराना फरोशों की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो शहर में चीनी की किल्लत है, सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर में चीनी ब्लैक में 200 रुपए तक बेचने की भी शिकायत हैं। गुज़िश्ता रात भी होल सेलर्स को सप्लाई नहीं मिल सकी। किराना फरोश चीनी के हुसूल के लिए होल सेलर्स की जानिब देख रहे हैं। 10 दिन से चीनी की शक्ल तक नहीं देखी, किराना फरोशों का ये कहना है। तो शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। शहर में चीनी की ब्लैक में 200 रुपए तक बेचने की शिकायत भी हैं जो कि सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रात होल सेलर्स को सप्लाई भी नहीं मिल सकी। किराना फरोश चीनी के हुसूल के लिए होल सेलर्स की जानिब देख रहे हैं। 10 दिन से चीनी की शक्ल तक नहीं देखी, किराना फरोशों का ये कहना है। शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर और शहर में चीनी ब्लैक में 200 रुपए तक बेची जा रही है। गुज़िश्ता रात भी होल सेलर्स को सप्लाई नहीं मिल सकी। किराना फरोश चीनी के हुसूल के लिए होल सेलर्स की जानिब देख रहे हैं। 10 दिन से चीनी की शक्ल तक नहीं देखी, किराना फरोशों का ये कहना है। 15 अगस्त से चीनी 2 रुपए फी किलो इजाफे पर अमल दरामद में 2 रोज तक मुअत्तली। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा की दरख्वास्त पर कीमतों में इजाफा रोका गया। केन कमिश्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के पेश किए इकदाम की तारीफ। मार्केट में चीनी की फराहमी शुगर मिल्स एसोसिएशन से कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाई गई। 15 अगस्त से कबल चीनी फरोख्त के लिए 10,000 मेट्रिक टन से जायद के ऑर्डर किए गए। तो 15 अगस्त से चीनी 2 रुपए फी किलो इजाफे पर अमल दरामद में 2 रोज तक मुअत्तली कर दी गई है और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा की दरख्वास्त पर कीमतों में इजाफा रोक दिया गया है। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के पेश किए इकदाम की भी तारीफ। मार्केट में चीनी की फराहमी शुगर मिल्स एसोसिएशन से कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाई गई है। अब बात करें शहर के मौसम की, जो कि गर्म है, हवाज़दा है। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से, आज कैसा मौसम है, समरा फातिमा से जानेंगे। जी समरा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो कभी आसमान पर सूरज का राज है तो कभी बादलों का बसेरा है। कहीं कहीं काली घटाएं भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर का मौसम शदीद गर्म और हफ्ज़दा महसूस किया जा रहा है। हवाएं चल भी रही हैं तो गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं और इसी के साथ साथ तपिश का एहसास भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ना सिर्फ शहर लाहौर के बासी निढाल दिखाई दे रहे हैं बल्कि पसीने से भी शराबोर दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन महसूस 42 डिग्री तक किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 71% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही पेशनगोई की जा रही है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली इसी तरह से देखने में नजर आएगी। शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम कुछ हद तक बेहतर महसूस हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो बाहर बिल्कुल भी शहर का मौसम ना ही खुशगवार महसूस हो रहा है और ना ही मौसम में ताजगी महसूस की जा सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शहर में 40 से 50% तक बारिश के इम्कानात हैं और आइंदा 24 घंटों में भी बारिश का इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। ना सिर्फ 24 घंटों में बल्कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें भी वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। जिले इंतजामिया अपने ही नेखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। बुनियादी अशिया ख़ुरनोश की महंगे दामों फरोख जारी है। इस हवाले से आगाह करेंगे बसाम सुल्तान, हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ। शहर भर के बेशतर मकामात के ऊपर जो ओवर चार्जिंग है उसका सिलसिला ताहाल जारी है। दूध दही के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर ये बुनियादी अशिया हैं और इसके ऊपर क्रैकडाउन करना जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, लेकिन शहर के जो 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो सरकारी कीमतों के इतलाक़ में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ। दूध का सरकारी रेट जो है वो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 200 और उससे इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम दही का देखें तो दही की सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन दुकानों के ऊपर 220 से 230 रुपये तक की गैर मामूली कीमत पर जो है वो उसकी फ़रोख्त जारी है।
शहर के अंदर जो इंतज़ामात हैं वो अब बुरे तरीके से मुतासर होने लगे हैं। पार्किंग हो, जो दीगर अशिया खरनोश की कीमतें हैं, इन पर भी ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक मरतबा फिर मुतहर्रिक किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ जो है वो फराहम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पंजाब के ज़कात फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। 2018 था 2024 के दौरान ज़कात फंड्स में गैर कानूनी अखराजात रिपोर्ट हुए हैं। 5 केसेस में 55 करोड़ 92 लाख रुपए के गैर कानूनी अदायगियां और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। अली रामी इस हवाले से आगाह करेंगे। जी अली रामी, बताइएगा। बिल्कुल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब के जो ज़कात फंड के ऊपर है बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 5 ऐसे केसेस सामने आए जिसमें 55 करोड़ 92 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियां और कवायद की खिलाफ वर्जी जो है वो की गई। और इसमें ज़िलाई और सूबाई जो ज़कात फंड है वहाँ पर जो इनका एक इंटरनल सिस्टम है वो भी मुअस्सर नहीं है। और इसमें बेज़ाब्तियों की बड़ी वजह जो है वो अंदरूनी जो कंट्रोल सिस्टम होता है ऑस्टेरिटी का, उसको जो है वो नाकामी करार दिया गया। और इसमें कहा गया कि गैर रजिस्टर्ड वोकेशनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, उनको 54 करोड़ रुपए की ज़कात की अदायगियां जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर की गई। तो रिपोर्ट में कई ज़िला में मुख्तसुदा और तकसीम शुदा रकूम में भी फ़र्क जो है वो पाया गया। और इसी तरह अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बाकायदा एक सिफारिशात जो है वो की है पंजाब हुकूमत से और ज़कात डिपार्टमेंट से कि ज़कात ओशर एक्ट 2018 पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और गैर मजाज अखराजात को फौरी तौर पर रेगुलाइज जो है वो किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी। रैशनलाइजेशन के दौरानिए में सुबह भर के स्कूलों में 2.5 लाख नए बच्चे दाखिल। सुबह वजीर तालीम ने इनरोलमेंट का डेटा चेक करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं, जुनेद हमारे साथ ही हैं। जी जुनेद। जी, रैशनलाइजेशन के दौरान 2.5 लाख बच्चे जो है मजीद दाखिल हुए, जिसके ऊपर सुबह वजीर तालीम राना सिकंदर यामिन नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि जो 2.5 लाख बच्चे दाखिल हुए हैं उनमें फेक इनरोलमेंट जो है वो ना हो। इस हवाले से कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो कि मुख्तलिफ जिला में जाके विजिट करके इंक्वायरी करेंगी। और इस हवाले से सफाई वजीर तालीम का कहना है कि जहाँ पर फेक इनरोलमेंट होगी तो तल्का स्कूल सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हुकूमत के नाम मरासला अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की मुस्तकिल इमारत के लिए जगह अलॉट की जाएगी, ये मुतालिबा किया गया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी इकदाम की अपील भी सामने आई है। मरासला लिखा गया और कहा गया कि 2012 से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज आर्जी इमारत में काम कर रहा है। महदूद वसाइल के बायस लेबॉर्ट्रीज और हॉस्टल्स की शदीद कमी का सामना है। तालीमी मेयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है, ये भी लिखा गया। हुकूमत पंजाब 400 किनाल अराजी अलॉट करे, प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का ये कहना है। तलबा तालिबात के लिए अलहदा हॉस्टल के फौरी फराहमी भी ज़रूरी है। PMDC आलमी मेयार के तकाज़ों पर मौजूदा इमारत पूरा नहीं उतरती, मरासले में ये भी लिखा गया है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हुकूमत के नाम ये मरासला। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की मुस्तकिल इमारत के लिए जगह अलॉट की जाए, ये मुतालिबा किया गया और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी इकदाम की अपील भी की गई। 2012 से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज आर्जी इमारत में काम कर रहा है। महदूद वसाइल के बायस लेबॉर्ट्रीज और हॉस्टल्स की भी शदीद कमी है। मरासले में लिखा गया कि तालीमी मेयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा, हुकूमत पंजाब 400 किनाल अराजी अलॉट करे, तलबा तालिबात के लिए अलहदा हॉस्टल्स की फौरी फराहमी ज़रूरी है। इकबाल टाउन रचना ब्लॉक में मेन वाटर सप्लाई का पाइप फट गया। गुज़िश्ता 3 रोज से इलाके में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इलाका मकीनों का मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका महकमे और सियासी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की है। घरों में पानी दस्तियाब न होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, अबू बकर शेख बताएंगे। जी अबू बकर। जी, इकबाल टाउन रचना ब्लॉक में गुज़श्ता 3 दिनों से वाटर सप्लाई के संगीन जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं। यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने कहा कि 3 रोज़ कबल जो मेन वाटर सप्लाई का पाइप था वो टूट चुका है, जिसके बायस उनके घरों के अंदर 3 दिनों से पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है। ये अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, यहाँ के मकीनों से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, कितने रोज़ हो चुके हैं और किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रचना ब्लॉक में 3 दिन से ये पानी की सप्लाई मुअत्तल है और पानी ना होने की वजह से सारे जो अहलियान हैं रचना ब्लॉक के परेशान हैं। घर में पानी के इस्तेमाल ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और जो काम करने वाले बंदे हैं सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं
3-4 दिन से खोल के पाइप बैठे हुए हैं और काम पर तवज्जो नहीं दे रहे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी नोटिस ले और ये काम को जल्दी जल्दी मुकम्मल कराया जाए। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे जी, किन मुश्किलात का सामने कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? जी, ना कोई बंदा नमाज पढ़ सकता है, ना कोई बंदा कोई इस तरह को नहा सकता है, ना कपड़े धो सकता है। ये क्या है, हुकूमत को चाहिए कि इसके जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम करे। ये लोग बेचारे आज 3 दिन हो गए, या तो करबला बनी हुई है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई किसी किस्म को कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि ये जो है ना जितनी जल्दी हो सके इस मसले का हल करें। बिल्कुल जी। इकबाल टाउन रचना ब्लॉक में 3 दिन से जो पीने का साफ़ पानी है और जो घरों के अंदर इस्तेमाल करने वाला पानी है, ये मुकम्मल तौर पे इसकी सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। पानी का पाइपलाइन यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फट चुका है, बैठ चुका है और यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने मुतल्लिका महकमों से, सियासी क़यादत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द उनके इस दरीना मसले को हल। बहुत शुक्रिया अबू बकर। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स के चालान डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं। चालान अब मैनुअल डिलीवरी की बजाय ऐप के जरिए डिलीवर होंगे। एक्साइज हुक्काम का ये कहना है तमाम कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स प्रॉपर्टी चालान खुद टैक्स दहिंदगान तक डिलीवर करके तस्वीर बनाएंगे। हर डिलीवर होने वाले चालान की ऑनलाइन डिलीवरी और फोटो सिस्टम पर अपलोड की जाएगी। एक्साइज हुक्काम का ये बताना है कि प्रॉपर्टी यूनिट की ID पिन, वक्त और तारीख भी अपलोड होगी। चालान डिलीवरी के साथ लोकेशन भी सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने ताखीर से प्रॉपर्टी टैक्स की जो बिलिंग है वो शुरू कर दी है और अब DG एक्साइज की जानब से जो डायरेक्शन दी गई हैं, कोई भी चालान जो है किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक को बगैर लोकेशन के, बगैर उसकी घर की तस्वीर के, पिन के और ID के बगैर अपलोड नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्टर और कांस्टेबलान इस बात के जिम्मेदार होंगे कि जहां भी चालान डिलीवर करेंगे उसकी बाकायदा तौर पर फुटेज बना के सिस्टम में अपलोड करेंगे। DG एक्साइज का कहना है कि अब तक लाहौर में 1.25 लाख जबकि पंजाब भर में 4 लाख के करीब चालान गुज़श्ता 10 रोज के दौरान डिलीवर किए जा चुके हैं और पंजाब भर में 24 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज हैं जिनके मालकान को ये डिलीवर किए जाने हैं। तकरीबन 30 अरब के करीब प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाना है। तो इसी हवाले से पंजाब भर में चलानिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। किसी सूरत में भी मैनुअल चलानिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी चालान डिलीवर होगा वो ऐप के जरिए और उसको अपलोड किया जाएगा ताकि डैशबोर्ड पर तमाम तफसीलात सामने आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से फारिगुल तहसील तुलबा इल्म का एजाज़। उमर रांझा को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का दाखिला मिला है, जबकि उमर रांझा को ये लॉ स्कूल अमेरिका में फुल स्कॉलरशिप पर LLM में दाखिला मिला है। इस हवाले से बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ से फारिगुल तहसील तालिब इल्म उमर अली रांझा को येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला है। इसी वाले से हम बात करेंगे मोहम्मद अली उमर रांझा से। उमर रांझा, कैसा फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से आपने तालीम हासिल की, यहाँ से LLB की डिग्री ली और अब यूनिवर्सिटी ऑफ जो अमेरिका की है वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिला, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ का कि मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ जहाँ मेरी उस्ताद वहाँ से पढ़ी और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद यहाँ से कोई तालिब इल्म वहाँ जाके तालीम हासिल करने लगा है। दूसरा कि जब मैं अप्लाई भी कर रहा था तो मुझे बहुत सपोर्ट भी थी अपनी फैकल्टी की पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन वेट भी की और चेक भी किया और उन्होंने मशवरा दिया कि मुझे इस जगह ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ से जितना सीखूँ और वापस आके पाकिस्तान में प्रैक्टिस करूँ। अच्छा, अमेरिका में आपको यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिला है, जो पाकिस्तान में वकला का जो फ्यूचर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा फील्ड्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इवॉल्व हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और मैं समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी तालिब इल्म बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं वो उन फील्ड्स में स्पेशलाइज करें और यहाँ आके अपनी एक्सपर्टीज़ ऑफ़र करें। जी, इसी वाले से हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हैं पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की, जो खुद अमेरिका की उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं जहाँ से उमर जो है इनको वहाँ पे दाखिला मिला है। बात करते हैं प्रिंसिपल तस्नीम कौसर से। मैडम, क्या कहेंगी आप? देखिए, इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर 2 स्कॉलरशिप्स जो हैं ये लॉ स्कूल ने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिए हैं। एक स्कॉलरशिप जो है वो मुझे मिला था, एक स्कॉलरशिप जो है वो मेरे जो है वो इतने ब्रिलियंट, ये मेरे टीचिंग असिस्टेंट, मेरे स्टूडेंट तो थे ही, मेरे टीचिंग असिस्टेंट भी थे। सो इसके लिए मेरे तो वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड इस बारे में हूँ। जब उमर हमारे पास जो है वो
इस इंटेंशन से आया, तो हमने ये मेक श्योर किया है, पर्सनली मेड श्योर कि इसकी एप्लीकेशन और हर चीज़ जो है वो टॉप नॉच हो, और पूरी ख्वाहिश थी मेरी कि इसको जो है ये एडमिशन इसका हो जाए और इसको स्कॉलरशिप मिल जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ को ये भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ के तलबा जो हैं उन मूड कंपटीशन जो पूरी दुनिया में होते हैं वहाँ पे भी कई पोजीशन ले लेते हैं, और ये जो वकला जो हैं वो इस हवाले से बात करें तो जो वकला की फील्ड है वो भी रोशन है, और उसके हवाले से वाज़े तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो वकील बनते हैं उनके लिए बहुत से मौके होते हैं उनकी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बिलियन डॉलर मिल्कियती 40 अमीन तरीन शख्सियात की रिपोर्ट जारी हुई। चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर गौहर एजाज का बयान। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड ने तैयार की ताकि दुनिया बाइज्जत अफराद को जान सके। गौहर एजाज की जाने से मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, पाकिस्तान के बिलियन डॉलर पाकिस्तान के बिलियन डॉलर मलकीती 40 अमीर तीन शख्सियात की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, और इस हवाले से डॉक्टर गौहर एजाज चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड ने ये बयान देते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड ने तैयार की है ताकि दुनिया बाइज्जत अफराद को जान सके। डॉक्टर गौहर एजाज का ये कहना है कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी करने वाले यही लोग हैं, और हुकूमत को IMF की बजाय इनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर गौहर एजाज ने यह भी वाज़ेह किया कि यही बिलियन डॉलर अफराद लाखों लोगों को रोज़गार और APR को अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। हुकूमत ने इनका एक हाथ बांध रखा है, लेकिन ये फिर भी कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ने यह भी कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर शरह सूद 9 और बिजली का टैरिफ जो है वो भी 9 सेंट पर लाए। डॉक्टर गौहर एजाज ने यह भी कहा कि इन सरफहरिस्त शख्सियात में से परवेज़ सैयद, बाबर अली, फवाद मुख्तार और दीगर मुहब्बे वतन जो बिजनेसमैन है वो भी शामिल है। हुकूमत बैरून मुल्क के दौरों पर वज़रा और सेक्रेटरीज की बजाय इन अफराद को साथ लेकर जाया करें, और यही लोग मुल्क में सरमायाकारी और रोजगार ला सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। मॉडल टाउन डिवीजन की आवाम जुराइम पेशा अफराद के निशाने पर है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आसान हदफ मॉडल टाउन डिवीजन को करार दिया गया है। शहर में जुराइम के एतबार से टॉप 3 पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन डिवीजन में शामिल। काहना पुलिस स्टेशन जुराइम के एतबार से शहर भर में पहले नंबर पर। निशर कॉलोनी और गार्डन टाउन थाना शहर में जुराइम की वजह से दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। इरफान मलिक तफसीलात बताएंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं मॉडल टाउन डिवीजन की जो आवाम है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पे आ चुकी है। शहर के जो अहम इलाका है मॉडल टाउन डिवीजन, जिसके अंदर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भी है, मुस्लिम लीग नून का हब भी है, और इसके साथ साथ दीगर जो हसास मकामात हैं ये मॉडल टाउन डिवीजन में कायम है। लेकिन अगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बात की जाए, इसकी शाहराहों की बात की जाए, तो ये गैर महफूज हो चुकी हैं। पुलिस के अपने इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो लाहौर के टॉप 30 पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जराइम के हवाले से, और ये जराइम जो है वो स्ट्रीट क्राइम है, यानी कि शहरों जो शाहराहों के ऊपर या सड़कों के ऊपर वारदातें होती हैं, ये उसका डाटा है। उसके मुताबिक जो कान्हा पुलिस स्टेशन है, सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से की जाती हैं, वो लाहौर के तमाम जो टॉप पुलिस स्टेशन है उसमें कान्हा सबसे टॉप के ऊपर है। इसी तरह इसके बाद जो है निश्तर कॉलोनी और गार्डन टाउन डिवीज़न जो है, गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन ये दूसरे नंबर पे आते हैं। निश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन दूसरे नंबर पे, और गार्डन टाउन जो पुलिस स्टेशन है ये तीसरे नंबर पे है। चुंग पुलिस स्टेशन जराइम के एतबार से लाहौर।